लव यू अंजलि। आई लव यू वेरी मच। अंजलि, तुम कहाँ चली गई हो? तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हो जाऊंगा। देखो, तुम वापस आ जाओ, वरना बस वापस आ जाओ। आई रियली लव यू एंड आई मिस यू वेरी मच। प्लीज वापस आ जाओ। ये अंजलि कौन है? अंजलि मेरी 8 साल की बेटी है। पता है, वो कोई स्टूपिड से समर कैंप चले गई है शिमला में। ए नीलम, तुम कहो ना, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। उसे कहो प्लीज वापस आ जाए। हाँ अंजलि, पापा really loves you. Come back soon. He misses you. घर वापस आ जाओ, okay? जरा यहाँ आना। मैं आप लोगों से कह रही थी ना, एक इम्पोर्टेंट आदमी से मिलवाती हूँ। यही है वो, हीरा ठाकुर। हीरा जी, ये मेरी सहेलियां हैं, माधुरी, कविता, रानी, सीता। ये देखने में जितने सिंपल हैं, उतनी ही बड़ी हस्ती है इनकी। अगर हम लोग किसी को भीख देंगे तो क्या देंगे? रोटी, पैसा, कपड़ा। ये ज्यादा से ज्यादा उसे अपने घर में पालेंगे। लेकिन ये वो इंसान है जिन्होंने अपने सपने, अपनी खुशियां भीख में दे दी। उस भीख को लेने वाले इनके एहसान को भूल गए, मगर इन्होंने कभी बुरा नहीं माना। इतनी महान है ये। देखो मुझे, कभी तुमने मुझे ऐसा देखा है? कितना खुश रहता था मैं, लेकिन जब से तुमसे प्यार करने लगा हूं, ऐसा लगता है कि मेरी सारी शादी शुरू हो गई है। मैं सोचता था कितने बेवकूफ होते हैं वो लोग जो प्यार की खातिर, मोहब्बत की खातिर अपनी जान दे देते हैं। लेकिन आज पता चला है कि वो ठीक ही करते हैं। इस पल पल के मरने से तो अच्छा है कि एक ही पल में मुक्ति। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं मरने वाला नहीं हूं। तुम फिर एक काम करता हूं, चली जा यहां से, चली जा। चावल से मर दो, चले जा यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। चावल से मर दो। लेकिन फिर मैं भी जी के क्या करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जीना चाहता। एक पल। हाँ, मैं तुम्हें यहां जबरदस्ती उठा के ले गया हूं। हाँ, मैं तुम पर चीख रहा हूं, धमका रहा हूं तुम्हें, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो, सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो। पूछो अपने भगवान से, पूछो। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ मेरे भगवान। तो बस इतना बता दो वापस कब तक आ रहे हो, तो मैं कोर्ट से नेक्स्ट डे ले लेती हूँ, फिर हम डिसाइड कर लेंगे। मैं नहीं आ रहा हूँ वानी। हाँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है वानी। मैं कोई परछाई नहीं हूँ कि मुझे चोट न लगती हो। पूजा, तुम सीमा से बाहर जा रही हो। प्यार और दर्द की कोई सीमा नहीं होती कुंवर जी। अगर तुम अपना गुस्सा थूक दो तो मैं कुछ कहने की हिम्मत करूं, प्लीज। तुमने मुझ जैसी बेसहारा लड़की को अपने घर में जगह दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने तुम्हारी बीवी के सारे जेवर बेच दिए और उन्हें बुरा भला कहा, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। ये सब पुरानी बातें हैं। मेरे ख्याल से मर्द को घर संभालना चाहिए और औरत को देश। क्यों पापा? मैं क्या कहूँ,
पर इस वक्त तू देश की फिक्र मत कर, सिर्फ अपने घर की फिक्र कर। तू हजारों लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है। भगवान न करे रिजेक्ट करते करते एक ऐसा वक्त ना आए कि लड़के तुझे रिजेक्ट करने लगे। मतलब पापा यू मस्ट बी जोकिंग। आपकी बेटी को रिजेक्ट करने की किसी लड़के में हिम्मत नहीं। अगर मेरे लिए कोई लड़का पैदा हुआ होगा तो जरूर एक ना एक दिन मुझे जिंदगी में मिलेगा। रिलैक्स। आई एम रिलैक्स, लेकिन ऐसा होनहार और गुणवान लड़का इस धरती पर तो मिलना मुश्किल है बानो भी। मुझे लगता है इसके लिए। हाय। अरे निशा, मेरी गाड़ी में से जो कैसेट तुमने निकाला था कहाँ रख दिया? मालूम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजिक पीस है हमारे प्ले का। एक तो तुम्हारे कमरे में एक बार जो चीज आ गई ना वो मिलती नहीं है। Where the hell is the cassette यार? राहुल, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि जब एक लड़की के कमरे में आओ तो नॉक करके आना चाहिए? लड़की? यहाँ पर कौन सी लड़की है? मैं स्टॉप इट राहुल, आई एम सीरियस। ए देखो, तुम ये लड़कियों जैसी बातें मुझसे मत किया करो प्लीज। तुम भी तो मेरे कमरे में घुसा दी जब मैंने कुछ नहीं पहना था। फिर तुम्हारी बात अलग है। क्यों? मेरी बात क्यों अलग? मेरी कोई इज्जत नहीं है? ओ शट अप राहुल। ए यू शट अप।